Hello everyone, welcome to Andromeda classes. Today we'll be studying about relation between atomic density and mass density. So starting with the basic definitions of atomic density and mass density. अब देखिए पहले आपके पास क्या गिवन है atomic density. This is represented as rho n. Rho n से इसको represent किया जाता है and इसका definition आपके पास है number of atoms. This is number of atoms per unit cell. दिस इज यूनिट सेल. ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट सेल और वॉल्यूम. नेक्स्ट इज मास डेंसिटी. और मास डेंसिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड एज रो एम. और इसका डेफिनेशन आपके पास क्या है? दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम. यहाँ पे देखिए यूनिट सेल से भी यूनिट वॉल्यूम का ही मतलब है, मींस पर यूनिट वॉल्यूम से ही आपको यहाँ पे मतलब है. ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश किया जाता है. दैट रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज रो एन. दिस इज इक्वल टू एन ए, जहाँ पे एन ए आपका क्या है? एवोगैड्रो नंबर. दिस इज अगेन रो एम अपॉन आपके पास किसके इक्वल है? अपॉन एम ए. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश किया जाता है बिटवीन एटॉमिक डेंसिटी एंड मास डेंसिटी. इसको आप मार्क कर सकते हैं इक्वेशन 1. यहाँ पे देखिए वेयर रो एम इज इक्वल टू, यहाँ पे रो एम किसको दिखाता है? दिस रिप्रेजेंट मास डेंसिटी. और किसके इसकी यूनिट्स आपके पास क्या क्या हो सकती हैं? केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट आपके पास क्या है? रो एन, जिसको आप क्या बोलते हैं? एटॉमिक डेंसिटी. एंड इट कैन बी इन द यूनिट्स ऑफ 1 अपॉन एम क्यूब और 1 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट इज एवोगैड्रो नंबर. अब देखिए एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? एवोगैड्रो नंबर. अब देखिए एवोगैड्रो नंबर का अगर आप वैल्यू देखें देन इट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड समटाइम्स इट इज यूज्ड एज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 26. अब देखिए 10 टू द पावर 23 वाला यूनिट आप तब यूज करेंगे व्हेन रो एम का मतलब यहाँ पे क्या है? मास डेंसिटी. व्हेन मास डेंसिटी इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो आप 10 टू द पावर 23 यूज करेंगे. अदरवाइज व्हेन रो एम मीन्स अगेन मास डेंसिटी इज इन टर्म्स ऑफ केजी पर मीटर क्यूब तो आप कौन सी यूनिट यूज करेंगे? 10 टू द पावर 26 वाली यूनिट को यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज एम ए. तो एम ए यहाँ पे क्या है? एटॉमिक वेट इन एएमयू. तो अगर एटॉमिक वेट आपको गिवन है एटॉमिक मास यूनिट में तो एम ए आपका रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अब देखिए ये तो दोनों के बीच का रिलेशन की बात हो गई. अब हम क्या करते हैं फॉर क्यूबिक क्रिस्टल के लिए? अब देखिए आपको पता है कि क्यूबिक क्रिस्टल के लिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. क्यूबिक क्रिस्टल का मतलब क्या है? क्यूब है. और क्यूब में आपको पता है दैट ए वेक्टर is equal to b vector and b vector is equal to c vector. मीन्स a b और c आपके तीनों किसके इक्वल होते हैं. ठीक है, अब देखिए क्यूबिक क्रिस्टल के लिए आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड लैटिस पैरामीटर. अब देखिए लास्ट में आपको कुछ वीडियोस में मैंने बताया था कि a वेक्टर को आप क्या बोलते हैं? लैटिस पैरामीटर. दिस इज योर लैटिस पैरामीटर. ठीक है, तो यहाँ से देखिए रो एन और रो एम की वैल्यू फाइंड करके हम क्या फाइंड करेंगे? क्यूबिक क्रिस्टल का लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं? यू नो रो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल और अगेन पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एटॉमिक डेंसिटी फॉर क्यूबिक क्रिस्टल. अब क्यूबिक क्रिस्टल के लिए अगर आप एटॉमिक डेंसिटी फाइंड करेंगे देन रो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब देखिए n अपॉन और आपको क्यूब का वॉल्यूम अगर आप फाइंड करेंगे देन इट इज इक्वल टू a क्यूब. तो a क्यूब के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल. क्यूबिक क्रिस्टल्स में भी आपके पास 3 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल एंड द थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड क्रिस्टल. अब देखिए अगर हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए फाइंड करें देन n इज इक्वल टू मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स का कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1. सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में आपका जो क्यूब है उसके कॉर्नर्स में सिर्फ एटम्स प्रेजेंट रहते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन जो एक एटम है उसका कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1/8. और ऐसे कितने कॉर्नर्स आपके पास होते हैं? 8 कॉर्नर्स. तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1 मीन्स टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स हैं दैट इज इक्वल टू 1. तो इस केस में इफ यू विल बी फाइंडिंग रो एन देन इट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए क्यूब. ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक के केस में आपका जो एटॉमिक डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए क्यूब.
नेक्स्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के केस में जो आपके कॉर्नर के एटम्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1, मीन्स टोटल इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1, और एक आपका बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स दिस इज इक्वल टू 2. So from here rho n this is equal to 2 upon a cube. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में जो आपके क्यूब है उसके जो 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस में आपके एटम्स रखे जाते हैं एज वेल एज कॉर्नर्स के एटम भी प्रेजेंट रहते हैं। तो अगेन कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1, तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन आपके पास 1 के इक्वल होता है, और जो आपके फेसेस हैं 6 फेसेस हैं उसमें अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड करें देन इट इज इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल दिस इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर आप रो एन का वैल्यू फाइंड करें देन रो एन इज इक्वल टू 4 अपॉन ए क्यूब। ठीक है, तो ये तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, इनकी वैल्यूज को फाइंड कर दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, कंपेयरिंग, इसको हम बोल देते हैं दिस इज नोन एज इक्वेशन सेकेंड, और ऊपर हमने क्या लिखा हुआ था, इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 में अगर आप इक्वेशन 2 की वैल्यू को अगर रिप्लेस करते हैं, मीन्स रो एन की वैल्यू को अगर आप रिप्लेस करते हैं फॉर क्यूबिक क्रिस्टल, सो दिस इज इक्वल टू, हियर आई एम राइटिंग कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप कंपेयर करें तो आपको क्या यहाँ से वैल्यू मिलेगी, यू विल बी फाइंडिंग ए इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एन एम ए अपॉन एन ए और रो एम। ठीक है, जहाँ पे एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, एम ए आपके पास क्या है, आपके पास एम ए है एटॉमिक वेट, एन ए आपके पास है एवोगैड्रो नंबर, और रो एम आपके पास क्या है, मास डेंसिटी, और इसका होल 1/3। तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, कभी भी क्यूबिक क्रिस्टल के लिए अगर आपको लैटिस पैरामीटर फाइंड करना हो, दैट मीन्स ए का वैल्यू फाइंड करना हो, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। दिस इज लैटिस कांस्टेंट फॉर क्यूबिक क्रिस्टल। कौन से क्रिस्टल के लिए, क्यूबिक क्रिस्टल। देखिए इसे जो बाकी क्रिस्टल्स हैं जैसा आपके पास ऑर्थोरोम्बिक है, टेट्रागोनल है, वहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना है। अगर कभी भी आपको क्यूबिक क्रिस्टल के लिए लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू पूछते हैं, मीन्स ए वेक्टर की वैल्यू पूछते हैं, देन यू कैन यूज दिस वन। नाउ इसी बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, बट द क्वेश्चन सेज मेटेलिक कॉपर इज नोन टू फॉर्म क्यूबिक क्रिस्टल्स। जो मेटेलिक कॉपर है वो कैसे क्रिस्टल्स फॉर्म कर रहा है, क्यूबिक क्रिस्टल्स को फॉर्म कर रहा है, एंड द लैटिस कांस्टेंट इज मेजर्ड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज टू बी अबाउट 0.36 नैनोमीटर। दैट मीन्स आपको क्या गिवन है, लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है विच इज अबाउट 0.36 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू 0.36 नैनोमीटर। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 3.6 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग के टर्म्स में भी इसको आप लिख सकते हैं। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर इज 8.96। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके इक्वल होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस इज इक्वल टू mass density of crystal upon mass density of water, ठीक है, इसको कई बार जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे लिखा गया है इसको कई बार रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। दिस इज रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आपको गिवन है, ये आपको कितना गिवन है, 8.96। अब देखिए मास डेंसिटी अगर आप किसकी देखें, मास डेंसिटी ऑफ वाटर अगर आप देखें देन इट इज इक्वल टू 1000 kg/m³। ठीक है, मास डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 1000 kg/m³,
मीटर क्यूब। लेकिन देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक यूनिट नहीं गिवन था, ना ही आपको रेशियो गिवन था। दैट मीन्स यहाँ पे जो मास डेंसिटी ऑफ वाटर लिया गया है वो 1 लिया गया है। दैट मीन्स जो मास डेंसिटी ऑफ वाटर है वो केजी पर मीटर क्यूब के टर्म्स में नहीं लिया गया है। किसके टर्म्स में लिया गया है? दिस इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं दैट रो एम विच इज मास डेंसिटी ऑफ कॉपर, मास डेंसिटी ऑफ कॉपर, बिकॉज ये भी आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रहा होगा और यहाँ पे भी आपके पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रहा होगा, और रेशियो आपको गिवन है इसलिए ये आपके पास कैंसिल हो गया है। तो यहाँ से आप क्या इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं दैट रो एम जो आपके पास क्या है? मास डेंसिटी ऑफ कॉपर, मास डेंसिटी ऑफ कॉपर, this will be equal to 8.96, this will be equal to 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको फाइंड करना है n की वैल्यू, बिकॉज आपको फाइंड करना है कि ये कौन सा क्रिस्टल है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, अब देखिए a आपका जो लेटेस्ट कांस्टेंट था दैट वाज इक्वल टू a n ma, यहाँ पे आपके पास था एवोगैड्रो नंबर, और रो m, इसकी होल पावर आपके पास कितना था? 1/3। अब देखिए a की वैल्यू आपको पता है, ma का वैल्यू आपको गिवन है, n मीन्स जो एवोगैड्रो नंबर है दैट इज गिवन टू यू, और रो m की वैल्यू भी आपको पता है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड करेंगे, जिससे आपको लैटिस के बारे में आइडिया हो जाएगा। सो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड n इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू na रो m a क्यूब अपॉन आपके पास कितना आ जाएगा? ma। Now if you'll be writing these values then it is 6.023 into 10 to the power 23। अब देखिए यहाँ पे 10 to the power 23 इसलिए लिया गया है बिकॉज द मास डेंसिटी इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रो एम की वैल्यू विच इज इक्वल टू 8.96, और a क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? a क्यूब कैन बी रिटन एज 3.6 की पावर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब में आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 10 to the power -8 का क्यूब, अपॉन आपके पास है, अपॉन इज ma, और ma का वैल्यू किसके इक्वल है? 63.5। अब यहाँ से देखिए इफ यूल बी कैलकुलेटिंग दीज वैल्यूज, तो आपको n का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल मिल रहा है? दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3.96 विच कैन बी रिटन एज n आपका अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल आ गया? दीज आर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए क्यूबिक के केस में आपके नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल आ रहे हैं? 4 के इक्वल आ रहे हैं। तो क्यूब में आपके पास 3 टाइप के आपके जो क्रिस्टल्स है वो बन सकते हैं। फर्स्ट वन सिंपल क्यूबिक, सेकंड आपके पास बॉडी सेंटर्ड, एंड द थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड। अब देखिए फेस सेंटर्ड के केस में नंबर ऑफ एटम्स 4 के इक्वल आते हैं। दैट मीन्स अगर आप अपने ऑप्शंस को चूज करें देन योर ऑप्शन विल बी द क्रिस्टल्स आर ऑफ सिंपल क्यूबिक टाइप, नहीं, बिकॉज n का वैल्यू 1 आ जाता, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स 1 के इक्वल आ जाते अगर ये सिंपल क्यूबिक टाइप होता। सेकेंड आपके पास है द क्रिस्टल्स आर ऑफ BCC टाइप, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज इस केस में n इज इक्वल टू 1 एंड इन दिस केस n इज इक्वल टू 2। थर्ड आपके पास देखिए द क्रिस्टल्स आर ऑफ FCC टाइप, ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट बिकॉज जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो FCC टाइप के होंगे बिकॉज आपके नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। लास्ट आपके पास देखिए क्या है? द क्रिस्टल्स आर अ मिक्सचर ऑफ FCC एंड BCC टाइप, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा? वी हैव सीन द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक डेंसिटी एंड मास डेंसिटी, और उसके बाद हमने देखा कि क्यूबिक के लिए लैटिस पैरामीटर को किस तरीके से डिराइव किया जाता है। लैटिस पैरामीटर मतलब जो a वेक्टर आप लेते हैं उसका वैल्यू किसके इक्वल होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।